दोस्तों नमस्कार। लोकसभा के अंदर अभिषेक बनर्जी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के बीच में एक बहुत ही तीखी बहस हुई है। एक तरीके से बहुत ही तीखा एक नोक झोंक हुआ है और जो दृश्य संसद के अंदर देखने को मिला, लोकसभा के अंदर देखने को मिला, आप जा कर के संसद टीवी पर देखिए, वो देखने वाला दृश्य है कि वहाँ पर जो स्पीकर साहब हैं, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, उनकी क्या स्थिति है और इस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं वो स्वयं ओम बिरला जिम्मेदार हैं। दरअसल जो अभिषेक बनर्जी हैं वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। टीएमसी के ये सांसद हैं, डायमंड हार्बर से 2 बार ये सांसद बन चुके हैं। बहुत ही यंग है और बहुत ही तेज़ तरार वक्ता के तरह संसद भवन के अंदर वो पेश आए। और आज जब वो संसद के अंदर बोल रहे थे तो बेसिकली जो अभी बजट पास हुआ है उसी को लेकर के ये अपना भाषण दे रहे थे, अपना वक्तव्य दे रहे थे। और उस दौरान उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर के भी, और बंगाल के अंदर जो चीज़ें हो रही है वहाँ पर केंद्र सरकार किस तरीके का पॉलिसीज़ ला रहे हैं या बंगाल सरकार के साथ किस तरीके का एक तरीके से कहे कि विभेद कर रही है ना, सौतेला व्यवहार कर रही है। उन तमाम चीज़ों को लेकर के अभिषेक बनर्जी ने बात कही अपने भाषण के दौरान। लेकिन 2 ऐसे बिंदु हैं जिसका कि जिक्र मैं इस वीडियो में करना चाहूँगा और जिसको लेकर के अभिषेक बनर्जी और ओम बिरला के बीच में काफ़ी तीखी बहस हुई है, नोक-झोंक हुआ है। सबसे जो पहला चीज़ है वो किसान को लेकर के था। जब आप बजट के बारे में बोल रहे हैं, बजट को लेकर के आप बोल रहे हैं, तो किसान के बारे में आप कैसे भूल सकते हैं, जो कि इस देश का अन्नदाता है। नरेंद्र मोदी ने न जाने कब से देश के किसानों से ये वादा किया था कि हम आपको लीगल गारंटी देंगे एमएसपी की, हम किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे। 2022 में ही इन्होंने कहा था कि 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इस चीज़ को लेकर के, अपने तमाम समस्याओं को लेकर के किसान आंदोलन किए। नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि से संबंधित काले कानून भी उन्होंने लाने का काम किया और उसके खिलाफ में देश के किसान जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब इस देश के तकरीबन 700 किसानों की जान चली गई थी। और बाद में नरेंद्र मोदी आकर कहते हैं कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई थी, हम ही जो है वो लोगों को समझा नहीं पाए थे और इसीलिए हम इस कृषि कानून को वापस ले रहे हैं। ये तमाम चीज़ों के बारे में जिक्र हो रही थी। जो एमएसपी है उसको लेकर के किस तरीके से मोदी सरकार लगातार किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। लगातार किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और फिर संसद भवन के अंदर, संसद परिसर में देश के कुछ किसान संगठनों ने आकर के और एलओपी जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उनसे मुलाकात किए और उनसे बात किए। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विश्वसनीयता खो रहे हैं नरेंद्र मोदी, और लोगों का भरोसा अब नरेंद्र मोदी से उठ रहा है। उनको अब ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी हमारा काम नहीं करने वाले हैं और इसीलिए अब वो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनसे मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों का जिक्र कर रहे थे अभिषेक बनर्जी। और वो ये बात जब वहाँ पर बोले कि जो कृषि कानून लाया गया था, 3 काले जो कानून लाए गए थे, वो नरेंद्र मोदी ने अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाया था। और उस कानून को लाने से पहले न तो सदन के अंदर किसी भी तरीके का डिबेट डिस्कशन किया गया था और न ही इस देश के जो किसानों के संगठन हैं उनसे विचार विमर्श किया गया था। किसी से कोई भी विचार विमर्श नहीं किया था और मोदी जी ने खुद अपनी मर्जी से उन कृषि कानूनों को लाए थे और उसको अपने संख्या बल पर उसको पास करा लिया था। और बाद में जब उस चीज़ को लेकर के विरोध हुआ तो वापस लेना पड़ा मजबूरन। इस चीज़ को लेकर के ओम बिरला इस पर लगातार अपना जवाब दे रहे थे कि नहीं, उस चीज़ को लेकर के बहस हुआ है, कानूनों को लेकर के बहस हुआ है। जबकि अभिषेक बनर्जी इस चीज़ को लेकर के जोर दे रहे थे कि किसी भी तरीके का कोई विपक्ष से डिबेट इस पर नहीं किया गया है। पहला चीज़ जिसको लेकर के इन दोनों के बीच में बहुत तीखी बहस हुई, काफ़ी देर तक वो बहस चली दोनों लोगों के बीच में, और यहाँ तक ओम बिरला को बोलना पड़ा
कि मैं लोकसभा का स्पीकर हूँ और मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। बहस हुआ था, डिबेट हुआ था, यहाँ तक मामला बढ़ चुका था। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट इस बजट को लेकर के बोल रहे थे अभिषेक बनर्जी, और बहुत सही बात बोल रहे थे कि उन्होंने एक लाइन कही कि ये जो बजट है वो 2 लोगों ने बनाई है और 2 लोगों के लिए बनाई है। यानी उनके कहने का साफ साफ मतलब है कि ये जो बजट है ये 2 लोगों ने बनाई है, यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बनाई है, और 2 लोगों के लिए बनाई है, यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए बनाई है। क्यों? क्योंकि इस बजट के अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को ही भर भर के पैकेज देने की बात कही गई है। हालांकि उसमें भी संदेह है कि कितना दिया जाएगा बिहार को, कितना दिया जाएगा चंद्रबाबू नायडू को, ये कोई नहीं जानता है। वाहवाही लूटने के लिए और हेडलाइन बनाने के लिए बोल दिया गया है ना। हकीकत में कितना मिलेगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन कहने के लिए ही सही दिया तो गया है ना। बाकी के जो राज्य हैं उनको क्या मिला है, उनको नरेंद्र मोदी ने इस बजट में क्या दिया है, जबकि इस देश के जो संसाधन है उन संसाधनों पर तमाम लोगों का हक है। सभी राज्यों का बराबर का हक है, उनके अपनी जनसंख्या के अनुसार हक है, उनका जो अधिकार है उसके अनुसार हक है। तो फिर क्यों राज्यों में इतना विभेद क्यों किया जा रहा है ना। इस चीज़ को लेकर के अभिषेक बनर्जी सवाल कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि जब आप बजट को लेकर के बात करेंगे, जब आप देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के बात करेंगे, तो उसमें नोटबंदी का जिक्र होना बेहद ज़रूरी है, जीएसटी का जिक्र होना ज़रूरी है। और जब अभिषेक बनर्जी नोटबंदी का जिक्र कर रहे थे, जीएसटी का जिक्र कर रहे थे, तो ये बातें जो हैं वो ओम बिरला को बुरी लग गई, उनको अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने बीच में टोकना शुरू कर दिया कि आप नोटबंदी का जिक्र क्यों कर रहे हैं, आप वर्तमान में अभी के बारे में बात कीजिए, बजट के बारे में बात कीजिए। जब ये ओम बिरला ये बात बोले तपाक से, बहुत ही मतलब एकदम हाजिर जवाबी तरीके से वहाँ पर अभिषेक बनर्जी ने ओम बिरला को जवाब दे दिया। और जवाब क्या दिया कि जब इसी सदन के अंदर आज से 50 साल 60 साल पुरानी बातों को लेकर के भाजपाई बात करते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा के नेता जब बात करते हैं, तब आप उनको नहीं टोकते हैं। इसी सदन के अंदर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे इस देश के सबसे सर्वोत्तम प्रधानमंत्रियों में से एक प्रधानमंत्री, उनके बारे में बात की जाती है, उनको एक तरीके से इंसल्ट करने की कोशिश की जाती है भाजपाई नेताओं के द्वारा, तब तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। जब इसी सदन के अंदर इमरजेंसी को लेकर के 50 साल पुरानी घटना को लेकर के आप ही प्रस्ताव पारित करते हैं बीजेपी के कहने पर, उनके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे, तब तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। और मैं चंद साल पहले 2-4 साल पहले की नोटबंदी और जीएसटी की बात कर रहा हूँ, तो इस पर आपको क्यों आपत्ति है। अभिषेक बनर्जी का ये जो तर्क था, इसको सुन करके और जो ओम बिरला साहब थे उनकी हालत देखते बन रही थी, मतलब उनकी जो बोलती है वो बंद हो गई थी। और एक और चीज़, बहुत ही बड़ी बात इस युवा सांसद अभिषेक बनर्जी ने कह दी कि स्पीकर महोदय, आपको अपने पद का मान और गरिमा को ज़रूर याद रखना चाहिए और उसी के अनुसार आपको व्यवहार करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, जो लोकसभा के स्पीकर का जो पोस्ट है ये एक बहुत बड़ा पोस्ट है, और जब कोई भी व्यक्ति इस पोस्ट के ऊपर बैठता है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है, वो पार्टी लाइन से अलग हट करके बहुत ही न्यूट्रल तरीके से, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से अपना काम करेगा, और इसी चीज़ का वो शपथ भी लेता है। लेकिन जो ओम बिरला साहब हैं, इनका कार्यकाल आप देख लीजिए, अभी तक जो इनका रिकॉर्ड है कि ये निष्पक्ष होना तो बहुत दूर की बात है, अगर मैं यूँ कहूँ कि नरेंद्र मोदी के गुलाम की तरह, नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली की तरह, नरेंद्र मोदी के पपेट की तरह काम करते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। और इस एक्ट के द्वारा अपने जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इसके द्वारा ये उस पद की जो गरिमा है ना, उसको ये मिट्टी में मिला रहे हैं। खुद की तो कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, लेकिन
अपने साथ साथ ये उस पद की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, उसको ये तार तार जरूर कर रहे हैं। और यही तो नरेंद्र मोदी की खासियत है कि नरेंद्र मोदी ने अपने इन 10-11 साल के कार्यकाल के अंदर इस देश के तमाम पद हैं इस तरीके के, चाहे वो संवैधानिक पद हों, चाहे लोकतांत्रिक पद हों, उन सभी पदों पर जो बैठे हुए जो लोग हैं उनको अपने हाथों की कठपुतली बनाई है। उन सभी पदों की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, उसको नरेंद्र मोदी ने तार तार कर दिया है। लेकिन ये जो बैठे हुए जो लोग हैं इन पदों पर, इनके अंदर भी इतनी बुद्धि विवेक नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं वो इस देश के खिलाफ है। इस देश की जो भावना है, इस देश का जो संविधान है, उसके खिलाफ जा कर के आप काम कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक व्यक्ति को खुश करने के लिए। और इसीलिए इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी ओम बिरला को अपने कर्तव्यों के बारे में शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं उसका क्या कर्तव्य है। देश के अंदर जितने भी सांसद हैं, विपक्ष के, इंडिया अलायंस के जितने सांसद हैं, डे 1 से आप याद कीजिए कि डे 1 से सभी लोगों ने, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, सभी लोगों ने ओम बिरला को सबक सिखाने का काम किया है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ओम बिरला के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। उनको तो सिर्फ़ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के कदमों में लौटना है, नरेंद्र मोदी के आदेशों का सिर्फ पालन करना है। उनके लोकसभा के स्पीकर के पद की गरिमा और मर्यादा का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।